38 पाकिस्तानियों की जिंदगी की उम्मीद यूनान के समंदर में डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। रोशन मुस्तकबिल की तलाश में कश्ती हादसे के मुतासरीन में से सिर्फ 7 लाशें ही मिल सकीं। यूनान के गावडोस जजीरे के करीब 3 कश्तियों के हादसे में 81 पाकिस्तानी डूब गए थे। 5 की लाशें तलाश कर ली गईं। मुतासरीन के लवाहिकीन अपने प्यारों के इंतजार में उम्मीद लगाए बैठे हैं। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलरों और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ कड़े ऑपरेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने पिछले 1 साल में दुनिया भर में ऐसे वाकयात में हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की रिपोर्ट मांग ली। कश्ती हादसे पर बुलाए गए इजलास में वज़ीर आज़म का 2023 के हादसे में कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। कहा, मासूम शहरियों को झांसा देकर बैरून मुल्क के ख्वाब दिखाने वाले अफराद और अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का कहना था, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है और इसको रोकने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। FIA की तरफ से किए गए इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खुसूसी ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर आज़म तरक्की पजीर ममालिक के 11वें सरबराही इजलास D8 में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ने लगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक मुज़ाकरात की मेज़ सजाने को तैयार। कहते हैं, हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेरा घर और ऑफिस खुला है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। गुज़श्ता रोज़ असम्बली में होने वाली बातचीत खुश आइंद थी। एडवाइजरी दायरे इख्तियार में अदालत किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट जारी। रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाक़यात इसका मौजब बने। नोट के मुताबिक जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नकात को एड्रेस करना जरूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं, जो जबान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज X बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। X की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में हमारे खिलाफ जो जबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। PTA एक खुद मुख्तार इदारा है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग X इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो फेसबुक, टिकटॉक पर भी पाबंदी होती। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों से बचाना है। येलो लाइन BRT की जो बसेस होंगी, पहले इनिशियली डिजाइन में वो डीजल हाइब्रिड थी, अब हम जो है इसको EV बसेस करने जा रहे हैं। तो इस बस डेपो में हम लोग जो है वो उनके चार्जिंग का सिस्टम्स भी लगवाएंगे। वाहिद सूबा सिंध है पाकिस्तान में जिसने ऑलरेडी EV बसेस की शुरुआत कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं, कराची के अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। पूरी कोशिश है हुकूमती वसाइल को अवाम की फलाह पर सर्व करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची में येलो बस सर्विस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, माहौलियाती चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त मंसूबों पर काम जारी है। ये नहीं हो सकता हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे। अवाम के लिए सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलियात पैदा कर रहे हैं। सिंध भर के लिए नई बसें लाई जा रही हैं।
अगर इनको मुल्क के मसाइल नज़र नहीं आते, अवाम की तकलीफ नज़र नहीं आती, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। आइन में हर एक की जिम्मेदारियाँ हैं, हर एक के हलफ हैं, उसके मुताबिक मुल्क नहीं चलेगा तो अवाम के लिए कुछ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुल्क में आइनों और कानून की कोई हकीकत नहीं, महंगाई की वजह से हर शहरी परेशान है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का फैसलाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। जिन ममालिक ने निजाम नहीं बदला उनके हालात नहीं बदले। IMF हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं। आज डॉलर 60 रुपए का होता तो बिजली 1.5 रुपए फी यूनिट मिलती। मईशत आगे नहीं बढ़ेगी तो लोग गरीब रहेंगे। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2089 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,12,771 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 20 हो गई। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। समाअत जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। अदियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। पंजाब के कई इलाकों में स्मोक के डेरे। बागों का शहर लाहौर फजाई आलूदगी से मुतासर शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड। शहर की फजा मुजरे सेहत। भारतीय शहर दिल्ली आलूदगी में पहले नंबर पर। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। लास्ट नाइट महफूज शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। 1971 की पाक भारत जंग में लास्ट नाइट महफूज ने वाघा बॉर्डर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्ला अफवाज का लास्ट नाइट मोहम्मद महफूज शहीद को खराजी अकीदत। महफूजाबाद में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। अमेरिका में US जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम की कामयाबियां। स्क्वैश प्लेयर महनूर अली ने अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल अपने नाम किया। महनूर अली ने फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 11 कैटेगरी में पाकिस्तान के हरमास राजा ने कामयाबी हासिल की।